बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती ने कल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला किया और उन्हें अति पिछड़ा और दलित विरोधी करार दिया। उन्होंने यहाँ तक कहा, ट्वीट में यहाँ तक लिखा कि उनको और उनके कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी के लोगों से खतरा है और उन्होंने प्रदेश सरकार से नया प्रदेश कार्यालय अलॉट करने की मांग भी की। आखिर अचानक क्या हुआ? मायावती इतनी क्यों समाजवादी पार्टी पर बिखर पड़ी? उन्हें अचानक ये खतरा कैसे पैदा हुआ? क्या यह खतरा वास्तव में है या उन्हें अपना जनाधार बचाने की रणनीति के तहत ये बात लिखी है, ये बात कही है? वे अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहती हैं ताकि वो कार्यकर्ता एकजुट रहे, जो बचा हुआ उनका आधार है वो एकजुट रहे और उनकी बार्गेनिंग पावर इंडिया गठबंधन के साथ बनी रहे। अखिलेश यादव ने मायावती के हमले पर दो टूक कहा कि अगर मायावती को, अगर बहुजन समाज पार्टी नेता को सचमुच उस फ्लाईओवर से खतरा है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो वे बीजेपी सरकार से मांग करके उसे बुलडोजर से गिरवा सकती हैं। ये जो सपा बसपा की लड़ाई जो अचानक छिड़ी है, अखिलेश यादव और मायावती के बीच जो नया बाक युद्ध शुरू हुआ है, क्या इससे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा? क्या बहुजन समाज पार्टी को इससे कोई लाभ है या भारतीय जनता पार्टी के भविष्य को देखते हुए मायावती ये कदम उठा रही है? सच्चाई क्या है? ये सच्चाई जानेंगे, बताएंगे, हम एक एक परत को उधेड़ेंगे इस खबर की। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं उदय यादव, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मित्रों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं एक अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक भेजें। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। इंडिया गठबंधन की पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है और लगातार सीट शेयरिंग कैसे जल्दी हो जाए, इस बात को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी दल चिंता प्रकट कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश में होने वाला कोई भी घटनाक्रम, कोई भी राजनीतिक घटना उस गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने की स्थिति में समाजवादी पार्टी है। पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 32% वोट पाया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी एक सीट पर सिमट गई थी। लेकिन 1% वोट भी महत्वपूर्ण होता है। इस बात को ध्यान में रखकर इंडिया गठबंधन के सभी दल इस प्रयास में जुटे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दल एकजुट हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ एक पर एक लड़े तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। इसी रणनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बीएसपी का वोट बटा तो निश्चित है कि भाजपा को फायदा होगा। ये प्रयास लगातार चल रहे हैं। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने इसी बीएसपी को लेकर किए एक सवाल पर पत्रकारों को कहा था कि बहन जी को गठबंधन में लेने की बात ठीक है, लेकिन उसके बाद, चुनाव के बाद उनकी गारंटी कौन लेगा? यानी उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, ये वे कहना चाह रहे थे। मायावती को ये बात चुभी कि अखिलेश यादव जब भी गठबंधन में बीएसपी के लेने की बात होती है तो अखिलेश यादव रोड़ा लटकाते हैं। इस पर उन्होंने ट्वीट किया और सीधा सीधा अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें दलित और पिछड़ा विरोधी बताया। यही नहीं, उन्होंने 1995 की वो घटना भी याद दिलाई जब मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। खास बात यह है कि इस 1995 की घटना के बावजूद 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़े थे। तब यह सवाल उठा था कि मायावती ने उस पुरानी घटना को भुला दिया है। मायावती और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर भी प्रचार के दौरान दिखाई दिए थे। उस दौर में एक तस्वीर बहुत चर्चा में आई थी जब डिंपल यादव मंच पर
मायावती के पांव छू रही हैं। ये वो घटनाएं थी जिससे साफ हो गया था कि अब वो कड़वाहट दोनों नेताओं के बीच में नहीं रही, दोनों दलों के बीच में नहीं रही। लेकिन चुनाव के बाद जब परिणाम आया तो बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीते और समाजवादी पार्टी के मात्र 5। उस समय मायावती ने गठबंधन तोड़ते हुए यह आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी का वोट हमारे प्रत्याशियों को ट्रांसफर नहीं हुआ, जबकि हमारा वोट उधर गया। सच्चाई इसके उलट है। अगर बहुजन समाज पार्टी का वोट सपा प्रत्याशियों को मिला होता तो निश्चित है कि सपा के प्रत्याशी बहुत ज़्यादा जीते होते। ये बहुत सहज गणित है, इसको समझने में कहीं कोई भूल नहीं है, क्योंकि सपा का जो यादव और मुस्लिम वोट है बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर लड़ने से वो भी निश्चित है कि उन प्रत्याशियों को जाएगा ही। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर मायावती को एक खतरा हुआ कि दलित जो हमारा आधार है वो खिसक जाएगा सपा की ओर। हालांकि उस घटना के बाद ऐसा हुआ भी। बहुत से दलित नेताओं ने बीएसपी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सपा की दलित आधार में सेंध लगाने के प्रयास को, उनकी कोशिश को मायावती ने हमेशा तिरछी नजरों से देखा, हमेशा खतरे की दृष्टि से देखा। अब जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन की बात हो रही राष्ट्रीय स्तर पर, इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि देश के हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विरोधी हर पार्टी गठबंधन में आए और एकजुट होकर लड़ा जाए। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है, उधर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल और चंद्रशेखर एकजुट नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बीएसपी साथ रहती है तो स्वाभाविक है कि वोट बैंक बढ़ जाएगा और भाजपा को हराने की ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पहले से साथ में है। लेकिन मायावती और अखिलेश का जो कड़वाहट है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। क्या इसमें सच्चाई है कि अखिलेश मायावती को रोकना चाहते, वे उस गठबंधन में नहीं चाहते? अगर अखिलेश गठबंधन में नहीं रहेंगे तो क्या गठबंधन बनेगा? कांग्रेस मायावती के साथ ही चुनाव लड़ेगी। सच्चाई ये भी है कि भले कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी कोई ताकत नहीं है। आज अकेले दम कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकती। राहुल गांधी को पिछले दिनों उत्तर प्रदेश से बाहर से चुनाव लड़ना पड़ा। अब जब प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है तो उनके भी प्रदेश से बाहर लड़ने की बात हो रही है। यह सच है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के रायबरेली सीट से सोनिया गांधी चुनाव नहीं जीत सकती। इस सच्चाई को कांग्रेस जानती है, भले ही कांग्रेस का कोई नेता कितना बड़ा बयान दे। कुछ नेता हैं जो इस गठबंधन में दरार डालने के लिए निरंतर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मायावती का अचानक बगावती तेवर, ये तीखा तेवर, हमलावर अंदाज क्यों? मायावती अगर गठबंधन में आती हैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में बार्गेन नहीं करेंगी, वे अधिक सीटें नहीं चाहेंगी। सच्चाई ये है कि वे पंजाब में, मध्य प्रदेश में भी सीटें चाहेंगी, क्योंकि वहां भी उनका थोड़ा थोड़ा आधार है। वे इस तरह से हमला करके प्रदेश में अपने महत्व को बढ़ाकर उस बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाह रहे हैं जो कांग्रेस और बाकी इंडिया गठबंधन के नेताओं पर दबाव बनाएगी। उधर अखिलेश यादव लगातार पिछले कुछ दिनों से अपनी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को लगातार जनता के बीच सक्रिय कर रहे हैं और उन मुद्दों को तलाश रहे हैं जिससे जनता को जोड़ा जा सके, भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब दिया जा सके। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास जितना यूथ है उतना भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। और खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी का यूथ मिलिटेंट नेचर का है, वो डरता नहीं है। आंदोलन हो किसान का, मजदूर का, छात्र का, वो पुलिस की लाठी खाने से डरता नहीं है, रुकता नहीं है, दबता नहीं है। इस तरह का कार्यकर्ता न कांग्रेस के पास है और बीएसपी के पास तो है ही नहीं, क्योंकि बीएसपी तो कभी आंदोलन करती नहीं। किसी ने बीएसपी को सड़क पर उतरते देखा है? तो जो बीएसपी चूंकि आंदोलन नहीं करती और कांग्रेस उस हालत में नहीं है, तो समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है उत्तर प्रदेश में। इस बात को इंडिया गठबंधन भी जानते।
फिर मायावती अपनी अहमियत, अपनी ताकत, अपना स्थान कैसे बनाए? मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी नेता एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रही हैं। उन्हें मालूम है कि समाजवादी पार्टी उनके दलित आधार में सेंध लगा चुकी है। उनके जो 10 सांसद हैं वे इस समय बीएसपी के साथ नहीं है, सभी अलग अलग दल में अपनी जगह तलाश रहे हैं। एक बड़े नेता दानिश अली को, जो बीएसपी का ही मुद्दा उठाते थे लोकसभा में, उनको सिर्फ इसलिए मायावती ने सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो कांग्रेस से नजदीकी उनके बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में जब मायावती के पुराने साथी, पुराने सांसद उनके साथ नहीं दिख रहे, उनका दलित आधार खिसक रहा है, तब उनके पास रास्ता क्या है? अगर वे इंडिया गठबंधन में नहीं जाती हैं तो ये साफ होगा कि भाजपा के लिए काम कर रही हैं। और इंडिया गठबंधन जाने के लिए इससे बेहतर बार्गेनिंग का समय क्या है? ये सोचकर उन्होंने एक योजनाबद्ध ढंग से, जब समय कम है, सभी दल अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, जहां से उन्हें अपने प्रत्याशी उतारने हैं, अचानक मायावती ने हमला कर दिया। क्या वास्तव मायावती को जान का खतरा है? इतने वर्षों से तो कोई ऐसी घटना हुई नहीं। उन्होंने अपने पार्टी का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया अपने भतीजे को। इससे भी बहुजन समाज पार्टी है, उसके नेताओं में असंतोष है। पहले ही जनाधार खिसक रहा था। जो ढंग के लीडर थे वो पार्टी छोड़ के जा चुके थे, और जो बचा जनाधार है उससे राजस्थान में साफ हो गया कि स्थिति क्या है। 20 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा वोट मिला। अभी चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश में इस तरह का चुनाव नहीं लड़ा है। अगर वो समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित है कि बसपा का आधार खिसक जाएगा। ये डर मायावती जानती, इस सच्चाई को भी जानती है। तो इस सच्चाई को जानते हुए अपने वोट बैंक को बचाने की कोशिश के तहत मायावती ने अखिलेश यादव पर यह हमला किया है। इस हमले का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या इंडिया गठबंधन मायावती को लेगा, अपना सदस्य बनाएगा? क्या अखिलेश यादव को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? क्योंकि ये तो तय है कि दोनों उस एक गठबंधन में नहीं रह सकते। ये बात अखिलेश यादव ने या उनके और नेताओं ने कई बार साफ कर दी। उस स्थिति में इंडिया गठबंधन की लीडरशिप क्या तय करती है, ये तो भविष्य बताएगा। आपको क्या लगता है? आप अपना विचार जरूर लिखें। लेकिन मेरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगी। वो सिर्फ अपनी बार्गेनिंग को और बढ़ा रही है और अपने नेताओं को अपने साथ, अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ जुड़े रहने के लिए एक कोशिश कर रही है। ये उसी कोशिश का एक परिणाम है। यह था हमारा विश्लेषण। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इंतजार करें हमारे नए वीडियो का नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।